जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल एनएस मेरा फ्रेश बैच पर। और एनएस मेरा फ्रेश बैच ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर, जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक चैनल हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, इंस्टाग्राम चैनल हो गया, टेलीग्राम चैनल साथियों, इंस्टाग्राम वाली सेकंड ऐप, थ्री ऐप साथियों, स्नैपचैट होगी और ट्विटर हैंडल होगी साथियों। साथियों आज की हमारी क्लास है रीजनिंग की। रीजनिंग की ये हमारी पहली क्लास है और आज हम करेंगे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, मतलब सादृश्यता एंड समानता। और समानता पहला टॉपिक साथियों हमारा सादृश्यता और समानता। तो फिर चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों सादृश्यता और समानता में कम से भी कम 15-16 तरह के नियम लागू होते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है रीजनिंग में तो कोई भी नियम नहीं लागू होता, क्या पता कहाँ से क्या लग जाए, लेकिन फिर भी जो मेन मेन है, मोटा मोटा है, जो हम समझ सकते हैं वो है लागू होता है। 15-16 ही होते हैं। देख लो इसको, ऐसे लिखो। ऐसे लिख लो सादृश्यता और समानता। चलिए फिर साथ शुरू करते हैं आज की क्लास रीजनिंग की, जिसका टॉपिक है सादृश्यता और समानता। इसमें कौन सा है, इसके हेडलाइन में लिख लो, इसके अंतर्गत कुछ नियम लागू किए जाते हैं। वैसे तो आपको पता है कुछ नहीं नियम लागू होता, क्या पता कहाँ से क्या दे दे। फिर भी जो हमारा आइडिया है, अंदाजा है, जिससे हमारी रीजनिंग थोड़ी बहुत आसान हो सकती है साथियों, वो लागू करके देखते हैं। पहला पहला हमारा, कोई देश और उसकी राजधानी, देश और राजधानी, जैसे चीन, इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। और जापान, इसकी क्या है, टोक्यो। ये हो गया, चीन की बीजिंग है तो जापान क्या हुई, टोक्यो हुई। ये देश और उसकी क्या राजधानी है। अगला नेपाल, उसकी राजधानी क्या है, काठमांडू। और भूटान, इसकी क्या है, ढाका है। एक तो ये नियम लागू हो गया। दूसरा, अपना भारत देश, राज्य और उसकी राजधानियां। ये भी तो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे सिक्किम, गंगटोक, गोवा, इसकी क्या है, पणजी। हो गया।
अब नेक्स्ट देखो, एक और लिख लो, सिंपल से लिखो छोटा सा, अपना हरियाणा लिख लो। पंजाब क्या है फिर, पंजाब की बात है, चंडीगढ़। ये लो, एक और लिख लो, तमिलनाडु, चेन्नई और असम, दिसपुर। चलो एक और लिखो, क्योंकि हरियाणा तो आप कितने भी बना ले साथ, तो भारतीय राज्य की बात है ना। इसमें एक और लिख लो, मेघालय, शिलांग, और दूसरा राज्य को लिख लो, नागालैंड। कोहिमा। आगे सुन, अगला है नंबर 3, देश और उनकी मुद्रा। समझोगे मुद्रा दो, पैसा, जैसे चीन की युआन, चीन की है युआन है, और कुवैत की दिनार। एक और, ग्रीस की यूरो, जापान की येन। नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, वस्तु और माप के यंत्र। जैसे उसमें क्या है, थर्मामीटर। इसमें क्या मापते हैं हम, ताप, और सिस्मोग्राफ।
बूम कप ये मापते हैं सिस्मोग्राफ में बूम कप। नेक्स्ट एक और लिखो बस और उसका माप के अंतर, ताकि आपको आसानी समझ में आ सके साथियों। एमीटर में क्या मापते हैं हम? धारा और स्केल में लंबाई। एमीटर अगला नंबर 5, इसके मापने के साथ हम नाम और समूह है। नाम और समूह है, जैसे फौज, फौजी क्या होती है? आर्मी। और नेक्स्ट क्या है? फौजी की क्या होती है? आर्मी। फौजी की लगा लो, सैनिक की लगा लो, फौजी को छोड़ दो। ये लो, खुश हो तुम यार, कमाल करो। सैनिक की क्या होती है? आर्मी। और अंगूर का क्या होता है? गुच्छा। एक और लिखो, खिलाड़ी का क्या होता है? दल होता है और माल का गोदाम। नंबर 6, मात्रा और इकाई। जैसे मात्रा इकाई में क्या मापते हैं हम? कार्य। किसमें मापा जाता है? जूल में। और कोण? रेडियन में। इसे मापते हैं कोण को। कोण किसे मापते हैं? रेडियन में। अगला, बल को किसे मापते हैं? न्यूटन में। और बल, न्यूटन। और विभव को वोल्ट में। ये है साइंस का, ये साइंस का है।
नेक्स्ट। नंबर 7, जानवर और उनके बच्चे। पहला, कीड़ा। कीड़ा किससे निकलता है? लार्वा से। कीड़ा, तितली, लार्वा। लाखा नहीं है साथ ही कभी, लाखा समझ लो। ये लो, ठीक है। ले इसको लंबा सा लिख देंगे, क्या दिक्कत है। लार्वा, ठीक है। और दूसरा क्या है? मेंढक के ढोल। एक और लिख लो। तितली। हाँ, जानवर तो लिखा ही नहीं यार। गाय का क्या होता है? बछड़ा। गाय का लिख दिया, बछड़ा। शेर और छावा। ओके। नंबर 8, ये इसलिए बता रहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप देखते समझाओ भाई ये किससे रिलेटेड है ये। क्योंकि रीजनिंग में तो कोई भी लॉजिक लग सकता है ना, एक लॉजिक तो होता नहीं रीजनिंग का। फिर भी हम मोटा मोटा लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं अंदाजा लगाने के लिए, तो कुछ भी कर सकते हैं ना साथी वो। हम्म। अगला, मेल और फीमेल, मतलब लिंग के आधार पर। लिंग में क्या होता है? पुरुष या फिर मादा, ये होते हैं लिंग में। और भी कुछ होता है? कुछ बोल ले तो नहीं आप? नहीं भाई, सीरीज वाइज तो सही चल रहा है। हम्म, लिखो। कुत्ता। क्या बना? कुतिया। इसको गाड़ी ना समझे भाई कोई भी साथी, हम ये सिर्फ लिंक कर रहे हैं, ये मेल है ये फीमेल है। हाँ, कभी कोई बाद में गलत कमेंट करे कि भाई ये बोला ये बोला। बकड़ा, बछेड़ी। बछड़ा क्या बना? बछड़ी बना। गाय। बैल बना। गाय क्या बना? बैल। और भैंस का भैंसा। ये लो, आगे समझ। अब आता है पवित्र स्थल। और
धर्म, जैसे सिख धर्म, इनका पवित्र स्थल क्या है? गुरुगर, या फिर गुरुद्वारा। और इस्लाम धर्म में मदरसा, या फिर दरगाह, या फिर मस्जिद। ये होते हैं ना साथ इनकी। और उसकी ईसाई धर्म की क्या होती है? चर्च, गिरिजाघर, ये होता है ना। और वो क्या होता है? हिंदू का मंदिर, ये लो। और कुछ? अगला, पवित्र पुस्तकें, नंबर 10। और धर्म, पहली है कुरान, किस चीज की है? इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, ये होती है ना। अगला, गुरु ग्रंथ, श्री ग्रंथ साहिब, ये किस चीज की होती है? सिख। और बाइबिल, किसकी? ईसाई धर्म। और अपनी क्या है? हिंदू धर्म की क्या है साथियों? भगवत गीता। ये लो, आगे सुनो। नेक्स्ट है नंबर 11, जानवर और उनकी गति, जैसे खरगोश। खरगोश क्या करता है? छलांग लगाता है। और पक्षी,
पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं। हाथी। मंद मंद चलते हैं। हाथी क्या करते हैं? मंद मंद चलते हैं। और मुर्गा। अकड़ कर चलता है। अकड़ कर चलता है मुर्गा। ऐसे आंख की। अगले वाला। एक और लिखो, गधा। क्या करता है? टाट करता है। और मेमना क्या करता है? छोटे कदम। नंबर 12। पशु पक्षी। और क्या? उनकी आवाज। ये उनकी गति थी साथियों। क्या चलती है अब इनकी? क्या करेंगे हम? आवाज करेंगे। कैसे? गधा कैसे करता है? डेंचू। डेंचू। डेंचू की आवाज करता है। और चूहा? चीत वह तू करे ना, चीती ची करा। गधा। डेंचू। डेंचू। और चूहा? ची ची। या फिर तू तू। अगला। ये 12 था। अगला नंबर आता था 13। एक और आवाज लिखोगे? एक और लिख लो, है ना। मुर्गा क्या करता है? क्रो। कुकड़ू कू। या फिर कुकड़ू को लिख लो। कुकड़ू कू। और मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू पे। और सांप? फिश। सांप क्या करता है? एक और लिखोगे? बिल्ली करती है म्याऊं। और हाथी क्या करता है? सिंगाड़ता है। बकरी क्या करती है? मिमियाना करती है। और बंदर खिर 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 करता है। सिक्के क्या होती है? खनकते हैं, खन 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 करते हैं, जैसे हम उनको उछाड़ते हैं, खन 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 की आवाज आती है साथियों। और वर्षा। पट 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 नूने अगर डायगर डायग्राफ पड़ता है, तो करोड़े डायग्रा है, बास डायग्रा, तो उसने बोलेगा पट पट कर देना। और सीढ़ियां तो आपको पता है। फिर तिर 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 कर रहे हैं वहां। तिर 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 ही करे हैं। उल्लू फूट करे हैं। बत्तख वाह गूं 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 इस तरह करेगा वो गूं। ऐसे करती है। मेंढक क्या करे? टरटराना करे। एक और लिखो। हाथी चिंगाड़ना।
चिंगाड़ मारता है, हाथी, चिंगाड़कर, मेंढक, ट्रैक्टर, मेंढक, ट्रैक्टर। नंबर 13। नंबर कितना साथियों? ये नीचे लिख लो नंबर 13 ताकि अलग सा दिखे। यहाँ पे अब हमारे पशु पक्षी जानवर और उनके वर्ग, भाई उनको किस वर्ग में बांटा गया? पशु पक्षी और वर्ग। पशु पक्षी, उनका वर्गीकरण। जैसे सांप क्या करता है? उसका वर्ग कौन सा है सांप का? सरीसृप वर्ग। जो रैंक के चलते हैं, सरीसृप है। और आदमी का क्या है? स्तनधारी है। अगला, तितली। कौन सी है? कीड़ा वर्ग है, मतलब कीट पतंगे। और अगला क्या है? पर्दा। किसमें आता है? कपड़ा में। एक और लिख लो, कुर्सी लिख लो, फर्नीचर। और शर्ट, वस्त्र। अगला, नंबर 14। पशु पक्षी जानवर और उनके निवास स्थान। पशु पक्षी और क्या है? निवास स्थान। जैसे मधुमक्खियां कहाँ रहती है? छत्ते में। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। गुफा, छत्ते में। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। और इसको गुफा क्या बोलते हैं? हम कई बार मांद भी बोल देते हैं, मांग। ऐसे मांद लगा लो, मांद होती है। शेर कहाँ रहता है? मांद में।
बात एक है। और चूहा बिल में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। और मकड़ी? गल में। किसान कहाँ रहता है? झोंपड़ी में रहता है। गाय कहाँ रहती है? पशुपाल में रहती है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है अपना, जो उसका खुद का अस्तबल बनाया होता है ना, उसमें रहता है। गिद्ध सबसे ऊंचे घोंसले में, अटारी पर। शेर गुफा में हो गया। सुअर खाना में हो गया साथियों जैसे। और पक्षी को आपको पता है घोंसले में रहते हैं। लिख दिया? नहीं लिख देंगे कोई? पक्षी घोंसले में। पक्षी घोंसला और कैदी जेल में। इसमें नेक्स्ट। वस्तुएं होती हैं साथियों कुछ, और उनको रखने के स्थान भी होते हैं। वस्तु और के रखने का स्थान। जैसे बंदूक कहाँ रखेंगे? शस्त्रागार में। बंदूक किस में रखते हैं? शस्त्रागार में रखते हैं। शराब को ठेके में। अगला, अनाज कहाँ रखें? अन्नागार में, मतलब जो अनाज का गोदाम है। अनाज गोदाम जैसे मंडी होगी, बड़े बड़े गोदाम हो गए साथियों। और जानवर चिड़ियाघर में रखेंगे। मधुमक्खी को किस में रखेंगे? एपीआरी। और मरीज अस्पताल। और क्या रहेगा? मछली एक्वेरियम। वैक्यूरियम। वैक्यूरियम। मछली किस में रहेगी साथियों? वैक्यूरियम। ऐसे नहीं। ये है, गलत बोल गया था मैं। उसका असली क्या है? ये है एक्वेरियम। और पक्षी को एवियरी।
नेक्स्ट साथियों हमारा नंबर 16, खेल और उनके खेल के मैदान। खेल और उनके मैदान जैसे कैसे बोल रहे हैं? बॉक्सिंग की क्या होती है? रिंग। बॉक्सिंग क्या होती है? रिंग होती है। और रेस का ट्रैक। अगला और लिखो। हॉकी का मैदान होता है, मतलब पता है सभी को हॉकी का मैदान होता है। स्केटिंग उसकी क्या होती है? रिंक होती है। वो रिंग नहीं होती, रिंक होती है। RINK। क्या होता है साथियों? RINK। और अगला है क्रिकेट की पिच होती है। कुश्ती का अखाड़ा होता है। टेनिस की कोर्ट होती है। टेनिस। टेनिस का होता है कोर्ट। और क्रिकेट की पिच। टेनिस की अपनी पिच होती है। अगला अगला साथी हमारा एक्वेरियम। पक्षी का एवियरी। मजदूर और उनके हथियार या फिर औजार। 17। जैसे मिस्त्री क्या होती है? छेनी। अथवा मिस्त्री क्या होती है? करनी। बढ़ई की आरी। लेखक की कलम। डॉक्टर की स्टेथोस्कोप। और माली की एरो। मजदूर की फावड़ा। सैनिक की बंदूक होती है साथियों। रसोईया की तख्त होती है। लकड़ारा की कुल्हाड़ी होती है। योद्धा की तलवार होती है। और सर्जन की छुरी होती है। मूर्तिकार की होती है रुखानी। लिखो मजदूर। मजदूरी क्या होती है? ये भूल गए थे यहाँ पे दो लाने। फावड़ा मतलब कसी। या फिर कसी। और डॉक्टर की टेथोस्कोप। अगला रसोईया चाकू। और मूर्तिकार की खुमानी।
नहीं, खुमानी नहीं, रुखानी। मूर्तिकार की रुखानी होती है, वो छोटी छोटी सी नहीं होती है, एडक एडक सी छेनी के कारी से टक 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 का पथराना काटे गिरा, उसको बोलते हैं खुमानी। छेनी बड़ी होती है, खुमानी होती छोटी। और एक और लिख लो। बड़ई की यारी, बड़ई की क्या है? आरी। एक और लिख लो, लेखक की कलम। कलम। नेक्स्ट। 18। मजदूर और उनके कार्यस्थल। जैसे मजदूर उनका कार्यस्थल देखो, कार्य लगा लो या फिर कार्यस्थल लगा लो। भाई जैसे कोई भी चीज है, औजार है, वह कहाँ पे क्या क्या रह करती है? तलवार क्या करती है? वध करती है। कार्यस्थल या फिर कार्य लगा लो, छोड़ दो। तलवार वध करती है। और कुल्हाड़ी से क्या होता है? काटना जाता है। हम्म, कुल्हाड़ी से क्या किया जाता है? काटा जाता है। एक और देख लो बस। छेनी से क्या होता है? काटा जाता है। तरासा। छेनी क्या करती है? तराशती है, काटती है। और पतवार से कपता है। नौका चालन। नौका चलाई जाती है। 19। इसके कई पॉइंट और रहेंगे साथ, वो भी लिख लो साथ में, फिर याद नहीं रहने के। मजदूर भी लिख लो साथ में, वस्तु भी लिख लो, चलो कोई छोड़ दो। अगला उदाहरण देखो। किसान खेत में होता है, सभी को पता है भाई। नाव कहाँ होगा? नाव में होगा। डॉक्टर कहाँ होगा? अस्पताल में होगा। और पेंटर कहाँ होगा? रंगशाला में होगा। पेंटर लिखो, रंगशाला। पेंटर रंगशाला में। इंजीनियर साइट पर होगा अपनी, जहाँ पे भी किसी की जरूरत होगी, कोई बिल्डिंग, मकान की बिल्डिंग, नक्शा भी, जो भी जैसा भी हो। अभिनेता कहाँ होगा? स्टेज पर होगा, शूटिंग में होगा। योद्धा कहाँ होगा? युद्ध के मैदान में होगा। बनिया कहाँ होगा? दुकान पे होगा। मजदूर फैक्ट्री में होगा। मजदूर कहाँ? फैक्ट्री में। बस एक और लिख लो। और कलर कहाँ होगा? कार्यालय में होगा, अपने खुद के में। आर्टिस्ट थिएटर में।
एक्टर, अभिनेता स्टेज पर। और मंत्री गांव का, कार्यालय में। आगे में एक और लिख लो, छोड़ो फिर वहां से स्टार्ट कर लेंगे ना। कभी तो बता दिए। डॉक्टर, अस्पताल में। और एक और लिख लो बस, वकील कोर्ट में। नेक्स्ट। कोई वस्तु है, वो किससे बनी है, मतलब उसका कच्चा पदार्थ क्या था। वस्तु और कच्चे पदार्थ। जैसे अंडा, क्या बना, आमलेट। अंडा से क्या है, आमलेट। और चमड़ा, इससे क्या बना, बेल्ट। बस एक और लिखो। रबड़ से क्या बना, लैक्टस से क्या बनी, रबड़ बनी। और धागा किसे बना, लिनेन से, धागा। और रबड़ किससे बनी है, लेटेक्स। लेटेक्स। अगला 20। अगला हमारा जोड़े और संबंध। कैसे जोड़ा संबंध कैसे है, शर्ट, पेंट, जूता, जुराब। ये क्या जोड़ा है तुम्हें, तांगा। और तांगा के बाद क्या था, घोड़ा। बहुत फेमस है ये तो। ताड़ा किससे घूमता है, वैसे चाबी से घूमता है। वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन फेमस क्या है, चाबी है, ताड़ा ही है। वैसे तो और भी बहुत है, जैसे शर्ट पैंट होगी, साड़ी, ब्लाउज हो गया साथियों, कप, सोकर होगा, कुर्सी मेज होगी, पेंसिल, रबड़ होगी, घोड़ा तांगा होगा, ताड़ा चाबी हो गया, और खिड़की भी हो गया, रोशनदान और खिड़की। अगला साथी हमारा 20 पार्ट।
और इसमें हम क्या जोड़ेंगे अभी, विषय और उनके अध्ययन। जैसे ये बहुत फेमस आ रही है, ये साइंस का है टॉपिक वैसे तो, लेकिन कई बार दे देते हैं, जैसे सिस्मोलॉजी कम होता है, सिस्मोलॉजी इसमें क्या होता है, भूकंप का अध्ययन होता है। अगला बीमारी, इसमें क्या होता है, पैथोलॉजी। अगला कवक, माइकोलॉजी। सवाल, हाइपोलॉजी। एक और लिख लो बस लास्ट, हृदय, कार्डियोलॉजी, मतलब हृदय से शरीर। अब इसके अंदर का देखो साथियों, कार्डियोलॉजी लगा लो या फिर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ये लो। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी हो गया, मानव का अध्ययन एंथ्रोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन, और बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी हमने लिख दिया साथियों। सवाल साइकोलॉजी, जीवाश्म का जीवाश्मिकी, वर्गीकरण का टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का साथियों टैक्सोनॉमी, और कीड़ा का एंटोमोलॉजी, हृदय का कार्डियोलॉजी, शरीर का फिजियोलॉजी, और मिट्टी का पेडालॉजी, पेडालॉजी, मछली का इक्थालॉजी, पौधा का वनस्पति विज्ञान, कवक का माइकोलॉजी, और खून का हेमाटोलॉजी। बाकी ये साथियों कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अंदाजा लगा सकेंगे भाई शायद ये होगा, वरना आपको पता साथियों रीजनिंग में ऐसा कोई स्पेशल नियम नहीं होता जिसके अनुसार कोई वाक्य बने। ये तो साथियों आज हमने वैसे फॉर्मेलिटी के लिए किया है सदृश समानता, और जो हम आगे पढ़ेंगे बस तो ये भी मेन है क्योंकि कई बार ये भी आ जाते हैं। पार्ट था इसका पहला, अगली क्लास में साथियों हम इसका पार्ट पढ़ेंगे। जो एनालॉजी है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे संख्या के आधार पर, शब्दों के आधार पर, और वर्णमाला के आधार पर। साथियों ये थी आज की हमारी क्लास रीजनिंग की, जिसका टॉपिक था सादृश्यता में समानता। उम्मीद करता साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमारा मिशन साथियों प्रत्येक छात्र तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना, और इसका पूरा करने के लिए हमने साथियों ने हमारा श्रेष्ठ बैच ग्रुप बनाया है, और उसके अंतर्गत हमने यूट्यूब जोड़ा है, फेसबुक जोड़ा है, व्हाट्सएप चैनल जोड़ा साथियों, इंस्टाग्राम चैनल जोड़ा है, टेलीग्राम चैनल जोड़ा है, थ्रीड ऐप जोड़ी साथियों, स्नैपचैट जोड़ी है, ट्विटर एक्शन जोड़ी है। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते साथियों हमसे जुड़ सकते हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं साथियों हमारी आईडी को। आप जैसे साथियों इसको सर्च करेंगे तो हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों। आप किसी भी आईडी से जुड़ सकते हैं जो आपका मन करे साथियों में से। हमारे आईडी का लोगो है साथियों उड़ता हुआ बाज, और नीचे लिखा हुआ है मेरा श्रेष्ठ बैच। उम्मीद करता हूँ साथियों जो मैंने ये मिशन चलाया आप सभी तक पहुंचेगा, और आप इसको आगे शेयर करेंगे, प्रत्येक छात्र के निःशुल्क पहुंचाएंगे, और मेरे जो इस मिशन को साथियों को कामयाब बनाएंगे।
तो मिलते हैं फिर साथियों आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। और तब तक के लिए साथियों फिर आपको जय हिंद।